नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका गौड़। हम बात करेंगे आज अपने फिर से लाइव शो में जिसका नाम है चलो बात करें। आज मेट्रो को चले हुए 2 दिन हो चुके हैं, यानी कि विगत 2 दिन पहले 10 सितंबर को मेट्रो फरीदाबाद से दिल्ली की पटरियों पर सर पर दौड़ रही है, यानी कि और सफर आसान और सुगम हो गया है। इसी को लेकर पहचान फरीदाबाद की पूरी टीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस मेट्रो के सफर को एक बार फिर से आप लोगों के सामने रखा जाए और दिखाया जाए कि आखिर 2 दिन बाद मेट्रो के क्या हालात हैं, यात्रियों को क्या सुविधाएं हैं और क्या परेशानी आ रही है। इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं हमारी टीम के सभी संवाददाता जो इस समय मेट्रो स्टेशन से हमारे साथ लाइव होंगे और आपको बताएंगे कि इस टाइम पर क्या हालात है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं महेश। महेश, आप इस समय कहाँ पर खड़े हैं और क्या मैं इस हालात समय है वहां दीपिका के? बाटा बाटा मेट्रो स्टेशन की पार्किंग पर हूँ। आप देख सकते हैं एंट्रेंस सिर्फ यहीं से ही है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेट्रो के जो पिलर्स हैं पार्किंग वाले, इनका नवीनीकरण किया जा रहा है। इससे के बाद मैं बता दूँ, जो 6 महीने से मेट्रो बंद पड़ी थी, पार्किंग बंद पड़ी थी, उसकी जी पार्किंग फिर से शुरू कर दी गई है 10 तारीख से। मैं रेट लिस्ट आपके सामने दिखाना चाहूँगा। 6 घंटे के साइकिल के 5 रुपये हैं, बाइक के 15 रुपये और बाइक टैक्सी के 30 रुपये। और दूसरी बात, अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लोग अभी नहीं आ रहे हैं, पार्किंग पूरी की पूरी खाली पड़ी है। ये देखिए, जहाँ तक आपकी भीड़ नजर भी जाएंगे काफी कुछ कम लोग। नजर आ रही है महेश, यहाँ पर पहले ऐसा नहीं होता था। जी बिल्कुल, काफी कम यहाँ भीड़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा, जो ऑटो चालक हैं वो भी काफी इंतजार कर रहे हैं, परंतु सवारी अभी इतनी नहीं है। महेश का कहना बहुत सही है, लेकिन ऑटो चालकों की भी संख्या यहाँ पर बहुत कम नजर आ रही है पहले की अपेक्षा। इस समय इक्का दुक्का ही ऑटो चालक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महेश, और कुछ खास वहां पर देखने को मिल रहा है जो पहले नहीं था, पहले था और अब नहीं है वहां पे? ऐसा अभी कुछ खास नहीं है, परंतु एक चीज आपको जरूर यहाँ देखने को मिलेगी। हम थोड़ा सा अगर मेट्रो पे चढ़ते हैं, इन्होंने ये देखिए मेट्रो की तरफ से एक नोटिस लगाया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का सुनिश्चित करें, हाथ सैनिटाइज करें। ये सब चीजें यहाँ अब लगाई गई हैं। और साथ ही अभी कार्य चल रहा है, मेट्रो भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ये देखिए, इनका नवीनीकरण पूरी तरह चल रहा है अभी। जी बिल्कुल। 5 और 6 महीने के बीच में जो मेट्रो बंद की गई थी पहले, उसके बाद दोबारा से मेट्रो को दोबारा परिचालन किया गया, उसके कारण यहाँ पर काफी चीजों में बदलाव आया है। जैसे कि यहाँ के नियमों के तहत चीजों को बदला गया, जिसमें लिखा गया है कि यदि आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो आपको मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अपने हाथ सैनिटाइज करें, अपने सामान का को भी सैनिटाइज करें। उसके साथ ही हमारे दूसरी संवाददाता से हम बात करेंगे कि वो इस समय कहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ है इस टाइम पे पूजा। पूजा, कहाँ पर हो इस टाइम पे आप? मेट्रो के अंदर है इस समय पे आप? मैं इस हाँ टाइम पूजा। मेट्रो के अंदर हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त लेडीज डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। और यहाँ महिला पर कोच पहले में के है हमारी मुताबिक संवाददाता इस समय। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी, मैं इस वक्त महिला कोच में मौजूद हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पहले के मुताबिक इस बार जो लोग हैं उनकी आवाजाही काफी कम हो रही है। और पहले काफी लोग मेट्रो में सफर करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरी मेट्रो खाली पड़ी है। और एक खास चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर अल्टरनेटिव सीट्स पर ऐसे स्टिकर्स लगे हुए हैं। और पूरी मेट्रो जो है इस वक्त ऐसे खाली पड़ी है। और मुश्किल से एक एक महिला यहाँ पर मौजूद है, एक दो महिला हमारे साथ मौजूद है। और सिर्फ दो महिलाएं यहीं पे बैठी हुई है। और एक खास चीज जो मैंने देखी मेट्रो में आते समय, कि पहले ऐसे हुआ करता था कि एंट्री एग्जिट गेट अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन इस बार एंट्री एग्जिट येलो और रेड लाइन का प्रयोग किया जा रहा है। येलो में एंट्री करने के लिए लोगों को अगर एंट्री करनी है तो वो येलो लाइन से करेंगे, अगर एग्जिट करनी है तो वो रेड लाइन से करेंगे, जो रेड एरोज लगे होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कई सारे एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। और जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरीके का हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो DMRC या CISF को इस हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सकता है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है।
और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि अगर किसी को मेट्रो के अंदर सफर करना है तो मास्क लगाना अनिवार्य है। जो भी मेट्रो के अंदर सफर बिल्कुल। करना चाहता है, मास्क लगाना बेहद जरूरी है अगर किसी को आना है जाना है। और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सफाई का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है। वैसे तो सफाई का वैसे भी ध्यान ही रखा जाता था, लेकिन अब और ज्यादा नियम जो हैं वो कड़े हो गए हैं पहले के मुताबिक। पहले इतना नहीं गौर दिया जाता था, पहले सब एक साथ बैठते थे, लेकिन कोरोना का काल चल रहा है और इस वजह से हर चीज बदल चुकी है पहले के मुताबिक। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, एंट्री के हम लोग आए, हमें सैनिटाइज। खास चीज मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि टोकन से एंट्री नहीं की जा रही है, जो जिसकी समस्या मुझे भी कहीं ना कहीं हुई, क्योंकि टोकन से एंट्री नहीं की जा रही है, सिर्फ कार्ड का ही प्रयोग किया जा रहा है एंट्री के लिए। ये थी हमारी संवाददाता जो महिला कोच से हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महिला कोच में पहले की अपेक्षा सवारियां या यात्री कम नजर आ रहे हैं। साथ ही हमारी दूसरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है मिताशा। मिताशा, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं? मिताशा, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, शायद मिताशा दीपिका, हमारी क्या आवाज में। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, मिताशा, मैं क्या आपको मेरी सुन पा आवाज आप रही हूँ। तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल। जी, दीपिका, इस समय मैं मौजूद हूँ मेट्रो के जनरल कोच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोग सावधानी से, ये अभी मेट्रो के दरवाजे खुले हैं, जिससे बहुत ही कम लोग आप देख पाएंगे कि अंदर एंटर किए हैं। बहुत ही कम यहाँ पे लोग का ऐसा नजारा यहाँ पे हमें देखने को मिला। ये मेट्रो के दरवाजे बंद हुए हैं। बडकल मोर मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो आके रुकी है, जो कश्मीरी गेट दिल्ली की तरफ रवाना हो रही है। ये मेट्रो देखने को ये मिल रहा है, काफी लोग सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। 2 सीट भी अगर हैं तो 2 सीट में से 1 सीट खाली छोड़नी पड़ रही है, ऐसा यहाँ की नियमावली बनाई गई है। मिताशा, कितने लोग सफर कर रहे हैं आपके कोच में इस टाइम पे? बहुत कम लोग हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जनरल कोच में भी ज्यादा लोग, मिताशा, मैं चाहती हूँ पूरे कोच को एक एक बार आदमी आप महिला अपने ही कैमरे बैठी के जरिए से हमें दिखाएं। जनरल कोच में। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती जिंदगी में मेट्रो का कितना महत्व है, ये सभी हमारे संवाददाता इस समय आपको इस सफर में दिखा रहे हैं। फिलहाल लगता है मिताशा से हमारा कनेक्शन उतना नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि मेट्रो में सफर कर रही हैं और उनके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम ये कोशिश इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि धीरे धीरे जो चीजें खत्म होती जा रही थी वापस से पुनः अपनी स्थान पर लौट रही हैं। मेट्रो में बेशक अभी भी डर लोगों को सता रहा है कि क्या इस समय सफर करना उतना सुविधाजनक होगा, इतना सेफ होगा कि नहीं। लेकिन अभी भी इक्का दुक्का ही सही लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं। साथ ही हमारे दूसरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जय। जय, इस समय कहाँ हैं आप? जय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जय, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी हम आपको दिखा रहे थे मेट्रो का सफर, जिसमें पता चल रहा था कि लोग किस तरह से इस समय सफर कर पा रहे हैं, किस तरह अपनी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मेट्रो की जो चीजें हैं वापस लौटने में उन्हें समय जरूर लगेगा। फिलहाल मेरे पास दोबारा मेरे साथ जुड़ी है पूजा। मैं पूजा के साथ एक बार फिर से हूँ। पूजा, अभी कहाँ पर आ गई हैं पूजा आप? शायद पूजा बाहर उतर रही हैं। पूजा, सुन पा हेलो। रही हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ दीपिका जी। पूजा, इस समय आप कौन से मेट्रो स्टेशन पर हैं? हेलो। हाँ पूजा, मैं आपको सुन पा रही हूँ। दीपिका जी, जैसे कि आप देख सकती हैं कि मैं इस वक्त पहले मैं महिला कोच में मौजूद थी और अब मैंने एग्जिट कर दी है
महिला कोच से मैं उतर चुकी हूँ, मेरी एग्जिट हो चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिन चिन्हों पर बात कर रही थी, मैं उन चिन्हों को मेरे आपको बताना चाहूंगी कि किस मेरे तरीके से फोन से यहाँ मैम को पर मैसेज ये कर दो। जी जी जी। यहाँ पर ये चिन्ह पाए गए हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके ये येलो चिन्ह है जिससे हमारी एग्जिट होगी मेट्रो के अंदर। और आपको मैं ये भी कहूंगी कि येलो चिन्ह, सॉरी गलती, एंट्री कोई बात की नहीं पूजा। जाएगी और जो ये रेड है इनसे एग्जिट की जाएगी। जैसे कि आप देख सकती हैं ये रेड चिन्ह यहाँ पर मार्क है, इससे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन हो सकेगा और लोग सामाजिक दूरी भी बना सकेंगे। इसी तरीके से पूरे मेट्रो स्टेशन पे इसी तरीके से चिन्हित कर दिए गए हैं सारे, और ताकि एंट्री एग्जिट करने में लोगों को कोई दिक्कत ना हो और ताकि एंट्री एग्जिट करते समय लोग सामाजिक दूरी का भी पालन करें। और यहाँ पर कई सारे दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और आते समय जब हम आते हैं तो एंट्री गेट पर सैनिटाइजर वगैरह इन सब का इंतजाम किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोकन से एंट्री नहीं होगी, जिसकी मुझे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। सिर्फ कार्ड का ही प्रयोग किया जाएगा। और काफी जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हैं और किस तरीके से ये नए बदलाव इस बार किए गए हैं, ये सब मैंने आपको दिखाए कि किस तरीके से नए बदलाव इस बार किए गए हैं। 5.5 महीने बाद मेट्रो फिर से चली है, जिंदगी की रफ्तार फिर से उसी पटरी पर आई है और हर तरीके से जिस तरीके से शॉपिंग मॉल वगैरह हर चीज धीरे धीरे नए नियमों के साथ खोली जा रही है, उसी तरीके से मेट्रो स्टेशन को भी नए नियमों के साथ खोला गया है। कहूंगी इस समय जय मेरे साथ मौजूद है। जय, इस समय आप कौन सी जगह पर मौजूद है और क्या हालात है या फिर क्या नए चीजें वहां पर जुड़ी हैं आपके साथ? जी दीपिका, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, खेद है कि जो कनेक्शन है वो नहीं बन पा रहा था। इस समय मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के बाटा चौक मेट्रो स्टेशन पर। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा चीज जो मुझे खली आज वो ये है कि मेट्रो शुरू होने के बावजूद जिस तरीके से कोरोना काल से पहले जो आवाजाही होती थी, लोग वीकेंड है, आज शनिवार का दिन है, लोग अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, घूमने जाते थे, वो चीज मिस कर रहा हूं। मैं नहीं देख पा रहा कि वो सारी चीजें हो रही हैं। पर यह एक तरीके से अच्छी चीज भी है क्योंकि इस महामारी के दौर में जिस तरीके से सामाजिक दूरी का पालन किया जाना है, लोग जो है यात्राओं से बच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जितनी कम यात्रा हो उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस समय मैं बाटा चौक के जो मुख्य द्वार है जिससे यात्री जो है प्रवेश करेंगे मेट्रो परिसर के अंदर, यहाँ पर मौजूद हूँ। यही वो मुख्य द्वार है जहां से जो यात्रीगण है वो मेट्रो परिसर के अंदर जा पाएंगे, अपना कार्ड रिचार्ज करवाकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से मेट्रो में मेट्रो सेवा का परिचालन उसका प्रयोग कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने कुछ मेट्रो यात्री जो हैं उनसे भी बात की, संज्ञान लिया उनकी मुश्किलों का। तो ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विधि है, ऑनलाइन जो गतिविधियां हैं, इसके चलते बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जिन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरी एक यात्री से बात हुई, वो भरतपुर से आए थे, तो वो यहाँ पर आए मेट्रो पकड़ने, पर उनका कार्ड जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाया, ना उनके पास क्रेडिट कार्ड की सुविधा थी, जिसके चलते उन्हें जो है तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर उन्होंने अंत में कैब बुक करवाई और वो बिना मेट्रो के प्रयोग के जो है यहाँ से गए दिलशाद गार्डन तक। तो ये जो सफर है ये आसान तो है पर महंगा हो गया जी है। दीपिका, क्या मैं जी ये हाँ पूछना चाहती थी दीपिका, कि पहले हम, हाँ बिल्कुल, समय बचाने के लिए मेट्रो यूज करते थे और इस समय समय कितना लगेगा, क्या वहां पर चीजें की गई हैं? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यात्री ने मेट्रो की जगह पे कैब बुक किया और कैब मेट्रो की कंपैरिजन ज्यादा महंगी है, तो ये भी एक परेशानी का विषय है। जी दीपिका, ये परेशानी का विषय है। बात की जाए समय की तो समय अब जिस तरीके से
लोग मेट्रो का जो इस्तेमाल है वो समय बचाने के लिए करते थे, जो गतिविधियां हैं उसे थोड़ा तेज चलने के लिए मेट्रो का प्रयोग किया जाता था। पर जो अब इस समय की बात की जाए तो इस समय पर मेट्रो अगर प्रयोग करना है तो थोड़ा सा टाइम जो है आपको बचाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि चाहे वो चेकिंग हो, चाहे आपका मेट्रो रिचार्ज की जो विधि है वो पूर्ण करनी हो आपको, तो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। पर जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि जो कैब है, जो कैब सर्विस है, इससे ज्यादा महंगा खर्चा जो है आता है, तो आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ साल ऐसे थे जब बीएमआरसी ने मेट्रो का जो रेट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। अगर मेरे को यहाँ से नोएडा तक का सफर तय करना हो तो एक साइड के तकरीबन 50 रुपए किराया लगता था। तो वो जो चीज है अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो मेट्रो का खर्चा भी उतना ही होता है, तक कैब का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है। पर यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि खर्चा जो है दोनों साइड इक्वल सा मेरे को मानकर चलिए आप कि इक्वल होता है। साथ ही साथ जो समय है, समय की भी मैं बात करूंगा तो वो कैब में बचाया जा सकता है, मेट्रो में मुझे नहीं लगता कि समय बच पाएगा जय इस समय जय पर। माफी चाहती पर हूँ, आज मैं की थोड़ा जैसे सा आपको रोकूंगी अभी। थोड़ी देर के लिए मैं वापस मिताशा के पास जाना जी चाहूंगी। जी मिताशा इस समय कोच में मौजूद है। उनकी जी मेट्रो दीपिका। इस टाइम पे अभी एंटर हुई है और ये लोग मेट्रो के वापस रिटर्न कर रहे हैं, वहां से फरीदाबाद वापस लौट रही हैं अपने स्टेशन पर। मेरे साथ है मिताशा। मिताशा, आप सुन पा रही हैं? जी दीपिका जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल। मिताशा, आप मुझे ये बताइए कि इस समय मेट्रो में सफर करना लोगों के लिए कितना सेफ है, किस तरह से गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जो सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी कि हर यात्री के मतलब हर स्टेशन पे उतरने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा, क्या अभी भी वो बरकरार है? जी दीपिका जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रो में। हम सफर करके आ रहे हैं दिल्ली कश्मीरी गेट की तरफ से मेट्रो जा रही थी। अब हम वापस राजा नाहर सिंह की तरफ जो मेट्रो आती है फरीदाबाद को, उस मेट्रो में मौजूद है। आप मेरे सामने जो दृश्य देख पा रही हैं उससे ही पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। किस तरह से लोग बिल्कुल। बैठे हैं, दूरी का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आपके यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकती हैं कि जो पहले की तरह जो भीड़ हुआ करती थी मेट्रो में, क्योंकि ये पीक आवर्स माने जाते हैं 9 to 6, अभी 5:30 बजे का समय आप जानती हैं कि 5:30 बज रहे हैं। इस समय नॉर्मल डेज में रहा करती थी मेट्रो में। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग नजारा है। लोग अलग अलग होके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठे हैं, जिनको बहुत ही जरूरी है सिर्फ उतने ही लोग अभी मेट्रो में सफर कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए अभी जरूरी नहीं है वो मेट्रो के सफर से थोड़ा बच रहे हैं। और जो भी लोग हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने भी बताया कि काफी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक सीट पे, जहाँ पहले 8 से 10 लोग बैठा करते थे, आज सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही जगहों पे 8 लोगों की बैठने की सीट पे सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं। इससे बखूबी पता चलता है कि सामाजिक दूरी का आज के दौर में किस हिसाब से कितनी ही सख्त तरीके से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। अब हम पहुंचे हैं भड़कल मोड़ मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा ही मेट्रो स्टेशन एक तरह से खाली है। मेट्रो खुले तो मैं आपको दिखा पाऊंगी इसमें। ये कुछ यात्री उतरेंगे, कुछ यात्री वापस चढ़ेंगे। पीले और लाल चिन्हों से ये हमें बताया जाएगा। मेट्रो खुली है, भटकल मोड़ मेट्रो स्टेशन पे रुकी है। ये देखिए कम ही लोग हैं जो उतरे हैं और बहुत कुछ थोड़े ही लोग हैं जो वापस चढ़े हैं। लगभग पूरा ही मेट्रो स्टेशन आपको खाली दिखेगा। दीपिका। पहले की अपेक्षा मेट्रो के अंदाज बदल गए, क्योंकि इस समय जो खचाखच भर कर चलने वाली मेट्रो थी वो अब इक्का दुक्का यात्रियों के साथ सफर कर रही है। एक तरीके से ये डीएमआरसी के लिए घाटे का भी सौदा है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए लोग मेट्रो का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अपने ही वाहनों का, चाहे 4 पहिया वाहन हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, उन्हीं का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ और भी अगर हम जानकारी दें मेट्रो की आपको, तो गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद तक की मेट्रो का सर्वे किया गया कि आखिर प्याली चौक पर बनने वाली मेट्रो बनी जाएगी कि नहीं बनी जाएगी। लेकिन सर्वे के अंदर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, प्याली चौक पर बनने वाली मेट्रो को अब नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उसकी अपेक्षा कुछ और ऐसे मेट्रो स्टेशन होंगे जो अब फरीदाबाद से मेट्रो की दूरी को तय करेंगे।
फिलहाल आज के इस सफर में सिर्फ इतना सा ही। आगे हमें इजाजत दीजिए, और भी शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।